हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब, भारत में इंटरनेशनल लेवल का सरकारी स्कूल देख, जिसका लेवल विदेश के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से भी है ऊपर, पाकिस्तानियों के कलेजे पर चल गई छुरी। सरकारी स्कूल इंटरनेशनल क्या बोल रहे हो यार? यार भाई, अब है तो इसी तरह का टाइटल। अब ये तो वाच करेंगे चलो तभी watch पता करते हैं, लगेगा देखते कि हैं भाई साहब लेवल के इसका कैसा है। हाँ ना, कि भाई साहब मतलब विदेश के बड़े बड़े स्कूलों से भी ऊपर है, वो भी हाँ ना। भारत में सरकारी स्कूल। हाँ ना हमारे यार। यहाँ तो सरकारी स्कूल में खोते बांधे होते हैं इन लोगों ने। वाकई यही बात है, बिल्कुल गधों यही की बात। फार्मिंग आजकल हो रही है भाई साहब हमारे सरकारी स्कूलों में, ताकि चाइना को एक्सपोर्ट किए जाए। हाँ। तो भाई वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट को बुलाते हैं, मैम से मिलते हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इधर आ सर। जाइए मैम प्लीज। तो हमारे साथ मैम जुड़ गई हैं, हम इनसे ये बात क्या करेंगे और देख लीजिए यहाँ के जो है बच्चे यूनिफॉर्म में, हमको लगता है कि कुछ स्पेशल कुछ यहाँ से करके जा रही हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? रेखा रानी सर। रेखा रानी। मैम अभी हम लोग कौन से स्कूल में स्थित हैं दिल्ली के? सर ये एसकेवी वेस्ट विनोद नगर है जी, फुल इसका पूरा नाम बता दीजिए मैम। राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय जी, राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय। यहाँ पर मैम कक्षा 1 to 10 पढ़ाई होती है? सर हमारा जो स्कूल है वो सर्वोदय है, मतलब यहाँ पर नर्सरी क्लास से ही हमारे यहाँ पे पढ़ाई होती है जी। और नर्सरी से लेकर और 12th क्लास। अच्छा, नर्सरी से 12th तक होती है, हाँ जी। मतलब नर्सरी की भी पढ़ाई होती है यहाँ? हाँ जी, हाँ जी तो सर। मैम यहाँ पे टोटल कितने बच्चे हैं आपके? सर नियर अबाउट हमारे यहाँ पर करीब करीब 4200 और 4300 के बीच बच्चे अच्छा, हैं। 4200-4300 के बीच में है। इधर आ जाइए मैम, बारिश हो रही है। अच्छा, एडमिशन चल ही रहे क्योंकि हैं? एडमिशन अभी चल ही रहे हैं सर, जी। प्रोसेस अभी भी चल रहा है। जो बच्चे छूट गए हैं हमारे यहाँ पर स्कूलों में आने से, जी। तो उन बच्चों का भी एडमिशन किया जा रहा है। शिक्षक कितने हैं मैम यहाँ पे टोटल? शिक्षक सर लगभग हमारे यहाँ 140 के लगभग से अच्छा, जो है। 140 अनुपात के हिसाब से है? बिल्कुल सर, क्योंकि स्ट्रेंथ बच्चों की ज़्यादा है तो नेचुरली जो हमारे यहाँ शिक्षक है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसमें हमारे यहाँ रेगुलर टीचर्स भी हैं, हमारे यहाँ गेस्ट टीचर्स भी हैं, TFI के भी हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं और भी हमारे यहाँ पे जैसे टीचर्स। 12th में हम जाते हैं ना मैम, तो संकाय बढ़ जाता है, जैसे विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, कला संकाय हो जाता है। तो सभी के शिक्षक अलग अलग है यहाँ पे? जी सर, हमारे यहाँ जैसे ए सेक्शन है, हमारे यहाँ 11th या 12th है, हमारे यहाँ साइंस भी है। साइंस के हमारे यहाँ सारे टीचर्स हैं। फिर हमारे यहाँ कॉमर्स के 2 सेक्शंस हैं, एक विद मैथ्स और एक विदाउट मैथ्स, दोनों में ही हमारे प्रॉपर टीचर्स हैं। फिर उसके बाद हमारे आर्ट्स के जो हमारे सेक्शंस हैं, सभी में अलग अलग शिक्षक हैं सर। और एक एक सब्जेक्ट के हमारे यहाँ कई कई शिक्षक हैं। वो बच्चों की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है सर। झारखंड के 3.25 करोड़ जनता से मैं पूछना चाहता हूं, और झारखंड के शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, झारखंड के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मैं अभी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में हूं और यहां पर लगभग 4200 बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं। नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाई होती है। और जानते हैं शिक्षक कितने हैं? आपको मैं बता दूं, यहां पर लगभग 150 शिक्षक हैं। आप समझ सकते हैं, हमारे यहाँ 3-3 हजार बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षक होते हैं 10-20। अब बताइए कि शिक्षा में रेवोल्यूशन कहाँ आएगा? दिल्ली में आएगा कि झारखंड में आएगा? दिल्ली के बच्चे IAS बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कि झारखंड के बचेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, आप जरा कमेंट करके बताइए हमें। आप देख सकते हैं इतना प्यारा माहौल है, इतना एकदम डिसिप्लिन वाला नज़ारा है। देख के ऐसा लग रहा है कि मैं किसी 5 स्टार होटल में आया हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इस तीनों राज्य को मिलाने के बाद भी ऐसा स्कूल नहीं होगा। सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बताइए कि जिस राज्य में ऐसा स्कूल हो, इतना प्यारा स्कूल दिखाइए, इधर पीछे दिखाइए, वहाँ पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की ज़रूरत क्या है? वहाँ का गरीब बच्चा, शोषित बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और कुछ करेगा और अपनी गरीबी को दूर करेगा। लेकिन हमारे यहाँ जस्ट उल्टा होता है। अभी आधारभूत चीज़ें नहीं पूरी हो सकी है झारखंड के सरकारी स्कूलों में, बिहार के सरकारी स्कूलों में, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी हो रहा है ना। तो इतना डिफरेंसेस क्यों है? अच्छा मैम, ये बताइए कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तारीफ ना अभी देश ही नहीं विदेशों में हो रही है। और मतलब जहाँ देखिए, हमें इतने सारे कमेंट्स किए हैं कि आप दिल्ली का सरकारी स्कूल दिखाइए। जैसे आधारभूत चीज़ में क्या होता है ना मैम, हमारे यहाँ कि जैसे स्कूल का भवन हो गया, उसमें बेंच हो गया, पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, शौचालय हो गया, पीने के लिए पानी हो गया,
ये सारी चीज़ें हैं आधारभूत में, लेकिन यहाँ पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं? सर हमारे यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप खुद ही देख लीजिएगा। हर कमरे में हमारे कई कई लाइट्स जली हुई हैं, कई कई पंखे लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था है, और जो वॉशरूम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे यहाँ पर हर बिल्डिंग में वॉशरूम बने हुए हैं, जो कि प्रॉपर सैनिटेशन वर्कर्स हमारे वहाँ पर रहते हैं, जो कि सुरक्षा का ध्यान भी रखते हैं। कॉरिडोर में चलते हैं, क्लासरूम दिखाइए ना मैम। जी सर, उधर आ जाए। इधर देखिए, अब हम लोग कॉरिडोर में चलते हैं और कुछ लोगों से मिलते हैं। और तो जैसा कि मैं अभी आपको दिल्ली का एक सरकारी स्कूल दिखा रहा हूँ, अभी मैं स्कूल के जो है कॉरिडोर में हूँ, और आप कॉरिडोर का पहले नज़ारा देख लीजिए। दोनों साइड ये देखिए टाइल्स लगा हुआ है, और ये मार्बल टाइल्स देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है। नीचे देख लीजिए किस तरीके का फर्श है, ज़रा दिखाइए आप। काश ऐसा स्कूल झारखंड बिहार में होता तो वहाँ के बच्चे भी जो है शान से कहते कि मैं झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ। आप देख सकते हैं इतना प्यारा नज़ारा है। एक यहाँ देखिए फायर के लिए निशान दिया हुआ है, आप देख लीजिए। अब मैम से चलते हैं और बात करते हैं। इधर क्लासरूम बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये कॉरिडोर के बगल में क्लासरूम बना हुआ है, और मैम से मिलता हूँ। मैम इधर आइएगा प्लीज़। हाँ, तो ये कॉरिडोर है ना मैम, तो इस साइड क्लासेस चलती हैं? जी सर। तो अभी आप कौन सा क्लास में हमें लेके चल रहे हैं? सर इधर हमारी जर्मन सब्जेक्ट जो है, जर्मन, यस सर, जर्मन लैंग्वेज हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है सर जी, तो उसी की पढ़ाई हमारे यहाँ चल रही है। और कौन कौन सा मतलब विदेशी सब्जेक्ट का जर्मन जैसे लैंग्वेज हो गया, स्पेनिश, ये सब भी सिखाई जाती है? नहीं, जर्मन है सर अभी तो। इंग्लिश लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज हमारी ये शुरुआत हुई है, बाकी और धीरे धीरे शायद और भी आगे आ जाए। अच्छा, आप समझ रहे हो, जर्मन पढ़ाया जाता है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। हमारे यहाँ के स्कूलों में हिंदी पढ़ने नहीं आता है लोगों को, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, रीडिंग करने नहीं आता है, ABCD नहीं आता है। आप सोचो कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में यहाँ के बच्चों को जर्मन सिखाया जा रहा है। हमारे बच्चे जर्मन पढ़ रहे हैं। आइए जर्मन पढ़ रहे हैं बच्चों से मिलते हैं। मैं कमिंग मैम। ओके, सॉरी मैम। ओके, देख लीजिए मैम बुला रही, इस जर्मन में बोल रही थी मैम आप। अच्छा फ्रेंच, अच्छा फ्रेंच क्लास हो रहा है। देखिए मुझे फ्रेंच आता नहीं है तो माफ़ी चाहते हैं। तो मैं देख लीजिए यहाँ का क्लासरूम देख लीजिए कितना प्यारा है। और Bonjour, c'est bonjour. Comment allez-vous? S'il vous plaît, répondez-leur. Respondem. Je vais bien. मैम ये इसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा। Okay, they are just saying, I asked them, how are you? Comment allez-vous? And they are replying, je vais bien, merci. I'm fine, thank you. And bonjour is good morning or hello. जी, आप सभी को हेलो और मेरा नमस्कार और जोहार। आप देख सकते हैं, आप एक ही देश में, हम भारत में रहते हैं, और भारत के अलग अलग राज्यों के सरकारी स्कूलों की स्थिति देखिए। यहाँ के बच्चे फ्रेंच और जर्मन पढ़ रहे हैं, हमको तो हवा भी नहीं लगा मैम जब बोली। अब बताइए कि यहाँ के बच्चे जो हैं पढ़ लिख के क्या करेंगे? कुछ अच्छा करेंगे? हमारे यहाँ के बच्चे क्या करेंगे? बकरी चराएंगे, गाय चराएंगे। मैं आसान भाषा में इसलिए समझाता हूँ ताकि आप समझिए कि आप जिसको वोट देते हैं, आप जिसको नेता चुनते हैं, आप जिसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो आपके राज्य की स्थिति क्या करके रखा है। आपके स्कूलों की स्थिति ये है कि वहाँ पर शौचालय नहीं होता है। फ्रेंच की तो दूरी छोड़ दीजिए, जर्मन की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लासरूम देख कैसा लग रहा है। मैं सच बता रहा हूँ कि जब मैं मास कम्युनिकेशन नोएडा के स्कूल में कर रहा था कॉलेज में, उसका क्लासरूम भी इससे जर्जर था, उससे कई गुना बेटर क्लासरूम है। आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं। दिखाइए वह डिजिटल बोर्ड दिखाइए सामने। ये देखिए पंखा जो है सबसे बड़ा इशू होता है हमारे झारखंड के सरकारी स्कूलों में। पंखा खराब होता है तो एक साल नहीं चलता है। क्या नाम है आपका? प्रिया यादव। आप कौन से कक्षा में पढ़ती हैं? 7 में। कैसा लगता है पढ़ने में? अच्छा लगता है। अच्छा, फ्रेंच सीख रही हैं आप? हाँ। अच्छा, फ्रेंच में हमारे झारखंड के दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा, जो झारखंड के बच्चे हैं जिनको बहुत ही इशू होती है पढ़ने में, हिंदी इंग्लिश जानती हैं, अभी सीख रही हैं? हाँ। अच्छा, तो आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ने अच्छे से आता है? हाँ। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? दिल्ली के जी अरविंद केजरीवाल जी। ताली बजाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वहाँ पे ये है एजुकेशन का लेवल भाई, हिला के रख दिया। मतलब देखो डिजिटल
सब कुछ डिजिटल। मैं तो स्कूल की बिल्डिंग देख के और स्कूल का लुक देख के और इतनी बड़े 4,500 बच्चा पढ़ रहे सरकारी और उनके स्कूल, लिए 150 टीचर है। 150 टीचर और है। भाई साहब वो बोल रहे थे ना झारखंड उत्तर प्रदेश, हमने वहाँ की भी कुछ स्कूल देखे हैं। वो तो भाई साहब यकीन मानो हमारे यहाँ तो भाई साहब गधे बांधते हैं स्कूलों में। तो हमारे यहाँ एजुकेशन तो चल रही है भाई साहब, एजुकेशन वही है जो दिल्ली के स्कूल में, वही एजुकेशन तो हमें झारखंड में मिल रही है। लेकिन वही बात है कि भाई जो वहाँ के स्कूल है झारखंड के, वो हमारे पाकिस्तान से भी 1000 गुना बेहतर। बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। हमारे स्कूलों में कुछ हालत नहीं हो, इतना टीचर है ना कुछ है ना भाई साहब हमारे यहाँ पूरे स्कूल में 3 टीचर्स होते हैं। हाँ 3-4 वही सारा पढ़ाते हैं, वो उर्दू पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, सब कुछ वही इंग्लिश तो उनको आती ही नहीं है भाई साहब, इंग्लिश कहाँ से पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ भाई साहब जो मंत्री बने पड़े हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, तो आप कहते हो हमारे टीचरों को इंग्लिश आएगी। तो ये लेवल देखो वजाद, मैं तो हैरान रह गया हूँ। जर्मन और फ्रेंच साथ पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश अलग, हाँ, और इंग्लिश स्कूल अलग। की बिल्डिंग भाई 3-4 मंजिला बिल्डिंग थी बड़ी। कमाल है यार। वो यार प्राइवेट स्कूलों में क्या है वजाद, हाँ क्या है प्राइवेट स्कूलों में, जो इतनी सहूलतें इस स्कूलों में सरकारी में उधर मिल रही हैं भाई इंडिया में। वही ना, पाकिस्तान में तो भाई ऐसी फैसिलिटीज तो प्राइवेट में नहीं है जो वहाँ के सरकारी स्कूल में दी जा रही है। मतलब ऐसा लग रहा था कि 5 स्टार होटल है, कसम से उससे तो कम ये चीज लग ही नहीं रही थी। मेरे ब्राज जगह जगह टाइलें लगी हुई, जगह जगह और टाइलें तो छोड़ो, टाइलें ना भी लगी हो, मिट्टी लगी हो, लेकिन एजुकेशन का लेवल देखो। मैं कहता हूँ स्कूल क्या, मैं कहता हूँ खंडर हो। 150 टीचर है। और भाई साहब जो उनको एजुकेट कर रहे हैं उनका लेवल देखो। बच्चे जो भाई साहब वहाँ पे एक लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो देखो। गरीब का बच्चा तो भाई साहब कंफर्म भाई साहब बड़ा होकर साइंटिस्ट है। देख ले इधर इस स्कूलों में लेवल पढ़ के। देख लो उनका भाई साहब वहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी तो अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं वजाद। ऐसे स्कूल हो तो फिर मैं तो अंदाजा भारत लगा का तभी तो फ्यूचर बढ़ रहा है, तभी तो भारत में एक से बढ़ के एक ऐसा लेजेंड भाई साहब आगे दुनिया में जाके भारत का नाम रोशन कर रहा है, जिसके दुनिया दीवानी हो रही है ये इस एजुकेशन सिस्टम की बिल्कुल वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते, तो बाय।